अच्छा, देसियो देसियो जो है ना, ये आप कह सकती हैं कि जब इटली में हम लोग आए तो मिलानो के बिल्कुल पास आसपास हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ काम मिलेगा। मिलानो क्योंकि ये आपको पता है कि या इटली का कैपिटल इंडस्ट्रियल है, तो इसमें तो आसपास काम बहुत ज़्यादा। उन दिनों में 90s की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग आए तो नए लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि शहर में तो इतना आसानी से बंदा वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो घूमते फिरते जब देसियो यहाँ पर सिर्फ 15 किलोमीटर पे है, तो यहाँ हमें पता चला कि हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। एक पहले पाकिस्तानी जिससे अभी आपने बात भी की, वो वाकई सही बात है कि उन्होंने पहला मकान एक ही जगह पे होता था देसियो में। तकरीबन हम पाकिस्तानी जितने हैं इस तरफ इसी वजह से शिफ्ट हुए कि हमें काम यहाँ आसानी से मिल गया था, और हमारे पाकिस्तानी पहले यहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर काफ़ी पाकिस्तानी साथ बाकी भी आ गए। और जैसे पहले भी हमने विज़िट किया है कि जहाँ 16 अपार्टमेंट्स में हम लोग सब जमा हो गए थे। एक पाकिस्तानी गया, सेकंड मैं था, 15 साल मैं भी उसी हवेली जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी हवेली का नाम, उसको एक झंडा नहीं लगा था, बाकी पाकिस्तानी हवेली बन चुकी थी वो, एक मिनी पाकिस्तान। क्योंकि जहाँ पाकिस्तानी किसी ने आना होता था तो कहता था कि ठीक है पाकिस्तानी हवेली के बिहार। यहाँ देसियों में 2 हवेलियाँ गिनी जाती, बड़ी हवेली छोटी हवेली। खैर ये तो होगी बात, लेकिन असल बात यह है कि जहाँ इंसान वहीं जाता है जहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है। स्पोर्ट के अलावा जो है यहाँ हमें बहुत ज़्यादा हमायत मिली है हर लिहाज से। जैसा भी किसी किस्म का कोई हमें मदद चाहिए वो हमें हर किस्म का तावन मिला है। मसलन मैं यहाँ 95 में यहाँ शिफ्ट हुआ। मैंने चूँकि यहाँ काम सीखा है, पहले तो सख्त मजदूरी की है, पहले सालों में सख्त मजदूरी की है। यहाँ तो मजदूर बन के हम लोग आते हैं ना, यहाँ ये तो नहीं हमारे पास इतना मेरे पास भी वो स्टडी का टाइटल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ कुछ काम सीख के हमें पता चला कि ये इटालियन चूँकि खुद एक मजदूर कौम है, ये भी 60s से पहले इमिग्रेशन इनकी तो बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में 10 मिलियन से ज़्यादा इटालियन गए हुए हैं, तो 60s से पहले ये भी काफ़ी बाहर गए हुए थे। यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल काम है। मैं तो कहता हूँ कि इटालियन पैदा ही काम के लिए हुए हैं सबसे ज़्यादा, तो हमने इन्हीं से सीखा है। हम जैसे लोग जिन्होंने कभी ऐसा वो काम नहीं किया था, मसलन वेल्डिंग का काम या कारपेंट्री या कुछ भी, हमें भी यहाँ क्या कहता हूँ मैं पंजाबी जी कहता कि बड़े बड़े चौधरी भी थे थोड़ा चैनी चुक लेंदे ने। तो ऐसे हुआ कि मैंने भी यहाँ आके ये काम सीखा, वेल्डिंग का सीखा, और फिर इंतहा तक सीखा, डिप्लोमास किए उसमें, और इस काबिल हो गया कि यहाँ के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर मैं जॉब किया है। मैंने 12 साल में इस जॉब में कम से कम 1000 लोगों को मैंने ये काम सिखाया है। इसके सीखने से ये फ़ायदा है कि इल्म कोई भी हो, काम कभी कोई छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है ना। इसमें ये नहीं कि फ़लाँ जो वेल्डर बना हुआ है फ़लाँ, जैसे हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना, किसी का आजकल जो जुगतबाजी होती है ना, वो कहता है फ़लाँ क्या है जी, उसने वेल्डिंग वाली ऐनकें पहनी हुई हैं। तो यहाँ तो इसको अच्छा समझा जाता है कि वेल्डिंग 2 मेटल को जोड़ती है। ऐसे ही हमने कोशिश की है कि इस साढ़े 12 सालों में मेरी क्लास में कम से कम 5-6 नेशनलिटीज़ के लोग होते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्लास में लाजमी 3-4 इटालियन होते थे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। पाकिस्तानी होने के नाते मैं इटालियन को काम सिखा रहा था, टीचिंग कर रहा था उनकी, और काफ़ी लोग सीख के गए हैं। उन्होंने आज माशाल्लाह इस काम को आप यही कह रहे हैं कि आगे काम चल रहा है। जो जिनको मैंने सिखाया वो आगे दूसरों को सिखा रहे हैं, और उन्हीं में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह आज फोरमैन बने हुए हैं फैक्ट्रीज़ में। तो दुआएं हैं, उनकी दुआओं से मैं भी जी रहा हूँ। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, बस उसी से सब कुछ काम चल रहा है। मज़े की बात यह है कि कोई किसी का कोई पैसा पाई नहीं लगता था, फ्री ऑफ कास्ट। ये है देसियों की असल पहचान। आपको बताएं, यहाँ इस कम्यूने ने एक्सेप्ट किया, इस कौंसिल ने एक्सेप्ट किया। प्रपोजल मेरा था कि मैंने चूँकि ख़ुद बड़ी मेहनत से ये काम सीखा है, तो मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि इस काम को आगे लेके जाऊँ। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और मुझे ये मौका दिया गया कि मैं इस काम को आगे कंटिन्यू करूं, और इस काम से काफ़ी लोगों ने फ़ायदा किया। और ये वाकई असल जो प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन या प्रैक्टिकल जो खिदमत है, अमली खिदमत, वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी की इस लिहाज से मैंने की है, और उनकी दुआएं मैं दे रहा हूँ। खैर ये तो होगी बात। दूसरी जो बात है, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पीस मार्च, अमन मार्च जो है, ये देसियों की पहचान बन गया है। ये देसियों की पहचान इस वजह से बनी है कि इस दफ़ा 20 साला पीस मार्च हो रहा है, जिसमें सब नेशनलिटियाँ शामिल होती हैं। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ शामिल होते हैं,
और हमें पहले पहले तो समझ ही नहीं आती थी इटालियन, अब तो हम ठीक ठाक समझ भी जाते हैं। बल्कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमन मार्च के लिए मेरी अपनी लिखी हुई नज़में जो है वो पढ़ता हूँ और वो पब्लिश भी हो चुकी हैं। पीस के ऊपर, अमन के ऊपर जो नज़में लिख चुका हूँ वो पब्लिश भी हो चुकी हैं। और जैसा कि आप देखेंगे इस पीस मार्च में काफ़ी रौनक होगी और हमेशा होती है। ऐसे ही हम लोगों ने उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बता दूँ, जब 9/11 हुआ उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी, पाकिस्तानी क्या मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए कुछ हालात जो काफ़ी कशीदा हो गए, बहुत पेचीदा हो गए, बहुत मुश्किल हो गया। ये अजीब सिचुएशन थी, आप तो बेहतर जानते हैं इन मामलात को। लेकिन फिर भी मैं थैंक्स करूँगा इन लोगों का, इन एसोसिएशंस का जिन्होंने हमें सहारा दिया। मसलन मैं नाम लेना चाहता हूँ, देजियो चिता अपेरता एक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट पाओला फरीना है। उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा तावन किया और हमने इस पीस मार्च का स्टार्ट जो है कि ठीक है हम बाहर निकलेंगे, अमन के लिए निकलेंगे, अमन के झंडे उठाएंगे। और उसी उन्हें अमन के झंडे को उठाते हुए आज 20 साल हो गए हैं। और इसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो हेड हैं इनके रिलीजियस पोप जॉन पॉल II, उन्होंने सबसे पहले अमन मार्च किया इटली में और ये मिसाल कायम की कि ईसाई क्रिश्चियन जो हैं वो मुसलमानों के साथ हैं। यही वो मिसाल है। पूरे इटली में ये अमन मार्च जो है ये शुरू हो गया। और देसियो हमेशा इसका नंबर सबसे ज़्यादा है कि देसियो की जो या लोकल अथॉरिटी होती है हमारे साथ होती है, बाकी जितनी एसोसिएशन होती हैं जिन कामों का हमें नहीं पता था वो हमने इनसे सीखा है और ये काम बहुत आगे जा रहा है। उम्मीद है उसकी वजह है कि अभी अब हमारी 2nd जनरेशन है, 3rd जनरेशन, अब हमारे बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। जो इटालियन हम लोग बड़ी मुश्किल से सीखे, बल्कि अब तक नहीं सीखे। हमारे बच्चे तो चूँकि यहाँ पढ़ते हैं, वो तो माशाल्लाह डिप्लोमास, उनमें से काफ़ी इंजीनियर बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। पाकिस्तानी जो है यहाँ इटली में आके डॉक्टर बने हैं और इंजीनियर भी, मेरा दामाद यहाँ इंजीनियर बने हैं माशाल्लाह। और सब ये तो चीज़ है, इसी को असल इंटीग्रेशन कहते हैं। हम अपने बाकी साथियों को भी ये कहेंगे, पैगाम देंगे कि अगर आपने यहाँ इटली में रहना है तो कुछ बन के दिखाओ, किसी भी फील्ड में काम करो। कोई भी काम है, काम कभी छोटा नहीं होता, बस इस बात पे ध्यान रखें, काम कोई छोटा नहीं होता। अपना आप बनवाओ, अपनी जान पहचान बनाओ कि हाँ वाकई हम हैं। अपना आप, जैसे मैं कहता हूँ कि शो करो कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी एक मेहनती कौम है। हमें जगह पे जहाँ भी जैसा माहौल मिलता है उसमें सेटल हो जाते हैं। और इसी पैगाम के साथ कि आओ अज इंज दियाँ उगाइए फसलां कि याद करन सानू साड़ियाँ नस्लां। पाकिस्तान जिंदाबाद, वीवा इटालिया।